अजा एकादशी व्रत इस प्रकार है। एक बार कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य बताने की कृपा करिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। यह व्रत सभी प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रह गया, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो सके। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। उनके पास राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी सुना डाली। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करना। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारा समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथा अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग में बाजा बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपने स्त्री को वस्त्र तथा आभूषण से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्यपाट मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग में वास करने लगे। हे राजन, यह सब अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से ही हुआ है। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि भर जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी के कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत के उपरांत उस एकादशी का कथा भी अवश्य सुनना चाहिए। कहा जाता है कि व्रत करने का पूर्ण फल तभी मिलता है जब उस व्रत का कथा भी सुनना चाहिए तथा सुना हो उस व्यक्ति ने। और व्रत धारण करने पर जो कथा सुनने से पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य कथा सुनने मात्र से भी प्राप्त होता है। एकादशियों व्रत में बहुत महत्व है तथा वह पापों को नाश करने की क्षमता भी रखती हैं। इसलिए सभी प्रकार के एकादशियों का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। पूरे वर्ष भर में यानी कि 12 महीने में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं तथा जब एक अधिक मास लग जाता है तो 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं। इस तरीके से एक साल में 24 तथा अधिक मास में 26 कुल एकादशियाँ पड़ती हैं, जिनके नाम भी अलग अलग हैं और जिनके महत्व भी अलग अलग हैं। वो सब मैं आपको अगले वीडियो में अवश्य बताऊंगी। तब तक के लिए आप एकादशी व्रत धारण करिए और आपका व्रत संकल्प लेने के साथ ही विधि विधान से संपूर्ण हो। यही कामना के साथ मिलती हूँ मैं बहुत जल्द दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।